आर्थिक रूप से आप लोग परेशान हैं या नहीं? पैसे को लेके दिक्कतें हैं या नहीं हैं? तो आज मैं आपको एक उपाय बताता हूं। जिन जिन ने इस उपाय को किया है, मैं कोई टोना टोटका नहीं बताता। मेरे से टोना टोटका की उम्मीद भी ना करना। मैं टोना टोटका पे विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं, ठीक है? टोना टोटका बताने से समाज की हानि ही होगी, लाभ कुछ नहीं होगा। अंधविश्वास बढ़ता चला जाएगा, अंधश्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, जिसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आएगा। इसलिए टोना टोटका नहीं। गरीबी से मुक्ति पाना है तो उपाय पहले अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार करो कि हमें धन कमाना है। अब धन कमाना है मतलब कमाना है, कोई किंतु परंतु नहीं। पहले तो अपनी तैयारी करो, शारीरिक और मानसिक। मन से तैयार हो जाओ कि अब हमें धन के लिए दौड़ लगानी है। शरीर से तैयार हो जाओ, और तैयार होने के बाद दौड़ना कहाँ है? अब ये नहीं कि समुद्र में जाके लाठियां पीटने लग जाओ। लाठियां कोई पीटे, गलत दिशा में काम करे तो मेहनत तो होगी, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। क्यों होगा? अब कोई नदी में लाठी चलाए तो पसीना तो आएगा, मेहनत तो होगी, एनर्जी तो वेस्ट हो रही है, बस कोई रिस्पॉन्स नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। लाठियां वहां चलाते जहां जरूरत थी, उस अर्थ निकलता। उसी तरह पहले मानसिक रूप से तैयार हो जाइए और शारीरिक रूप से तैयार हो जाइए, और दृढ़ निश्चय करिए कि आपको करना है। और सुनो, क्या करना है? कोई छोटा सा ही सही काम तो बड़ा करना है, पर बड़े काम को करने के लिए शुरुआत छोटे से होती है। बड़ी इमारत बनाने के लिए पहले उसकी नींव बनानी पड़ती है, छोटे छोटे कॉलम भरने पड़ते हैं, हाँ या ना? अब आप कहें बड़ी इमारत है तो बड़े कॉलम, भाई सब तुम छोटे से काम करते चलो, बड़ा होता चलेगा। एक एक से 10 कॉलम है तो पहले एक को भरो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एक एक से करते चलो। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम काम होता है। काम करो, मेहनत करो, और जिसको कर रहे हैं उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आपने 10 साल तक एक काम किया, 10 साल बाद दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, तो आपको इस काम का 10 साल का अनुभव मिल गया है, उस काम का तो एक दिन का भी अनुभव नहीं है। इसलिए इसको ही और समय देकर इसकी कमियां दूर करके इसे ही क्यों ना बेहतर कर लिया जाए, तो यही आपको अच्छा रिस्पॉन्स देने लग जाएगा। गलती आप ये करते हैं कि 1 साल तक ये किया, 1 साल तक वो किया, 1 साल तक तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। जो कर रहे हो वहां अपनी कमांड तैयार करो, वहां मजबूती से काम करो, और कोशिश ये करो कि आपको नौकरी किसी की ना करनी पड़े। आप नौकरी लेने वाले नहीं, कोशिश करो दिल और दिमाग दोनों से कहो हमें लेना ही नहीं, हम तो देने वाले बनेंगे। अब देने वाला बनना है, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाला बनोगे, ये सोच रखोगे, अपने आप बड़े हो जाओगे। आप बस सोच बड़ी रखो। अब थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, फिर उस रास्ते को तैयार करके उसमें चलना है। मां को छोड़ दिया, कभी कभी अब मां को फोन लगा लेती है। आज की स्त्रियां तो रोज ही लगा लेती हैं, लेकिन फिर भी त्याग तो है। एक स्त्री का जो त्याग है एक पति के लिए, त्याग तो सही है, समर्पण। पति घास की झोपड़ी में रहे तो पत्नी वहीं रहे, पति महलों में रहे तो पत्नी महलों में, पति पेड़ की छांव में रहे तो पत्नी वहीं। राम वनवास गए तो सिया जी वनवास गए, पति नमक रोटी खाए तो पत्नी भी नमक रोटी खाए। बस समर्पण इसी तो कहते हैं। जैसे एक विवाह के बाद पत्नी का समर्पण पति में हो जाता है,
अब पति से ही सब कुछ है, ऐसे भक्त का समर्पण भगवान से हो जाए कि हे प्रभु अब आप से ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं। अपना अस्तित्व मिटा दो, जैसे स्त्री ने अपना अस्तित्व मिटा दिया, नाम गोत्र सब भूल गई, सब खो दिया और पति की हो गई। ऐसे आप अपने को मिटा दें, अपने को खो दें और भगवान के हो जाए। ऐसे जैसे एक स्त्री जो कल तक किसी बाप की बेटी थी, आज से वो आपकी हो गई। अब आप का अधिकार है उस पर। अब उसे माँ के भी जाना होता है ना, उस माँ से मिलना हो जिस माँ ने उसे पाल पोस कर जन्म दिया, उस माँ से भी मिलना हो, तब वो अपने पति से आज्ञा लेती है कि माँ के घर जाना है। आप क्या कहते हैं, जाऊं? पतिव्रता नारी आज्ञा लेकर जाती है। आज की भाग जाए तो अलग विषय है। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ का दूध पिया, जिस आंगन में पली बढ़ी, उस घर में वापस जाने के लिए वो अपने पति से आज्ञा लेती है और पति मना कर दे तो नहीं जाती। ये स्त्री का क्या है पति के लिए? बोलो, समर्पण है या नहीं? जोर से। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि स्त्री समर्पण की मूर्ति है? चलता फिरता उदाहरण स्त्री है। समर्पण देखना हो तो स्त्री से देखो। जैसा समर्पण एक स्त्री करती है पति के चरणों में, ऐसे ही भक्त को करना चाहिए भगवान के चरणों में, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होगी। मिटा दिया उसने अपने अस्तित्व को आपके लिए। पेट उसका है, पेट उसका कटता फड़ता है, लेकिन औलाद तुम्हारे नाम से जानी जाती है। दर्द वो उठाएगी, बाप औलाद तुम्हारी कहलाएगी। कुल तुम्हारा बढ़ाएगी वो, कुल तुम्हारा बढ़ाएगा वो बेटा, जबकि तुम्हारा उस कोई दर्द वर्द नहीं लगा। 9 महीने उसने ढोया, पेट उसने फड़वाया, कष्ट उसने उठाया, पर वंश तुम्हारा आगे बढ़ता है। पेट उसका, फसल तुम्हारी। समर्पण और किसे कहते हैं? बोलो। जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता ना, मूर्ख है वो एक नंबर का। स्त्री का सम्मान तो भगवान राम करते हैं, स्त्री का सम्मान तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसलिए स्त्री का सम्मान करो और अपने हर बेटे को यह समझाओ कि बेटा समर्पण तुम अपनी मां से सीखो। तुम्हारा विवाह हो जाए तो तुम अपनी पत्नी से सीखो। हर स्त्री, चाहे वो माँ के रोल में अभिनय में हो, चाहे पत्नी के में हो, या बहन या बेटी, मतलब स्त्री किसी भी रूप में हो, स्त्री के 4 रूप होते हैं, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। 8 हाथ मतलब 4 का प्रतीक है, मतलब स्त्री के 4 रूप होते हैं। इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं, अष्टभुजाधारी हैं, क्योंकि हर स्त्री के 4 स्वरूप होते हैं। वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी और किसी की पत्नी होगी। पितामह भीष्म की मृत्यु हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों? पितामह भीष्म जानते थे कि मेरा दुर्योधन गलत है। उन्हें पता था कि मैं गलत सेना में खड़ा हूं, गलत व्यक्ति का साथ दे रहा हूं, परंतु वो मजबूर थे। मजबूरी क्या थी? अपने पिता को दिया हुआ वचन उन्हें मजबूर कर रहा था। पितामह भीष्म ही एक ऐसे बेटा है, हमेशा बाप अपने बेटे की शादी कराता है। भाई, बाप अपने बेटे की शादी कराता है कि नहीं? पर एक पितामह भीष्म ऐसे हैं कि जो बेटे होकर अपने पिता की शादी कराए थे।
आपको पता है पितामह भीष्म ने अपने पिता की शादी करवाई थी। एक लौते यही ऐसे बेटे हैं जो अपने पापा की शादी करा रहे थे। शांतनु इनके पिता। कुछ लोग उन्हें शंतनु कहते हैं, कुछ शांतनु कहते हैं। शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। सत्यवती के पुत्र पहले पाराशर के पुत्र व्यास जी, इन्हें बड़ी प्रसव। सत्यवती के शरीर से 100 किलोमीटर तक खुशबू आती थी। जहां वो खड़ी हो जाए तो 100 किलोमीटर दूर तक खुशबू जाती, उसके शरीर से सुगंध निकलती थी। पहले दुर्गंध निकलती थी, पर पाराशर जी ने कहा कि आपके शरीर से अब सुगंध निकल पड़ेगी। सुगंध, संत कृपा हुई, सुगंध निकल पड़ी। गंगा पुत्र थे। शांतनु का विवाह पहले गंगा से हुआ। गंगा के 7 बच्चे। गंगा ने कहा था कि मैं कुछ भी करूं चुप रहिएगा आप। तो गंगा का बेटा हुआ पहला, गंगा जी ने गंगा में डुबा दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8वें द्यो नाम के वसु थे पितामह भीष्म। जब 8वां बेटा डुबाने लगी गंगा जी, तो शांतनु बोले तुम सारे बच्चों को डुबा दोगी, मार डालोगी, तो फिर वंश कैसे आगे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा। तो गंगा बोली ये लो अपना बेटा। गंगा चली गई, गंगा में चली गई और इन्हें मिल गया बेटा शांतनु को। क्या नाम था? द्यो नाम के थे। इनका नाम पड़ा पितामह भीष्म। भीष्म इसका नाम था, भीष्म। भीष्म जी का पालन पोषण किया शांतनु ने। एक दिन इन्हें सत्यवती पसंद आ गई। जा रहे थे, सत्यवती की खुशबू आई तो गए, कहां से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। गए तो वहां एक बहुत सुंदर सत्यवती नाम की कन्या, बहुत सुंदर थी ना, मत्स्य गंधा थी, देवलोक से आई थी। एक नाविक, एक केवट ने इस लड़की को पाल पोस के बड़ा किया था। नाव चलाती थी अपने पापा के संग। मतलब पिताजी वो रियल पिता नहीं थे, पाल पोस के बड़ा किया था, तो पिता थे। सत्यवती पसंद आई तो शांतनु ने कहा सत्यवती हमसे विवाह कर लो। सत्यवती बोली हम पिताजी से पूछ लें अपने। तो केवट से पूछने गई, पिताजी ये राजा कह रहे हैं शादी, आप बताओ। तो राजा केवट ने कहा महाराज आप तो शांतनु हमारे राजा हैं और आपका तो बेटा भीष्म है, आपका बेटा तो राजा बनेगा। यदि हमारी बेटी के बच्चों को राजा बनाना हो तो हम बेटी का विवाह कर देंगे। इसके द्वारा जो बेटा उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। शर्त रख दी। अब शांतनु चक्कर में पड़ गए, क्योंकि बड़ा बेटा ही राजा बनता था। अब बड़ा बेटा राजा बनता था तो अब समस्याएं। तब शांतनु ने बोला ठीक है, फिर हमें शादी नहीं करनी। शांतनु ने कहा भाई हम बड़ा बेटा राजा बनेगा, आप तो शर्त रख रहे हैं। तो जाने लगे। तब पितामह भीष्म ने कहा ना पिताजी रुकिए रुकिए, आप शादी कर लीजिए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि ना मैं कभी राजा बनूंगा। तो फिर केवट ने कहा अच्छा आप राजा नहीं बनेंगे तो फिर आप अपने बच्चों को राजा बनाएंगे। चलो आप तो राजा नहीं बनेंगे, पर शादी वादी करके बच्चे होंगे तो बड़े को बिठा देंगे। तब पितामह ने 2 प्रतिज्ञा ली। आज से मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। और पिताश्री दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं यक्ष गंधर्वों को साक्षी मानकर, दिशाओं को साक्षी मानकर ये पितामह भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी राज्य सिंहासन स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर केवट ने बोला फिर आप राजा नहीं बनेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो फिर तो आप जंगल चले जाएंगे, आपके बिना तो उजड़ जाएगा कोई भी राजा हो, बल तो आपका चाहिए। तो फिर प्रतिज्ञा करी ठीक है, मैं जब तक जीऊंगा
तब तक मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रखवाली करूंगा। जब तक मेरी श्वास होगी तब तक मैं हस्तिनापुर की सिंहासन, वहां पर जो भी राजा बैठेगा मैं उसकी रखवाली करूंगा, ये प्रतिज्ञा ली और फिर पिता का विवाह कराया। उस वचन के